हेलो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टॉकियोमेट्रिक दोष। स्टॉकियोमेट्रिक दोष के 4 पार्ट थे: रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष और इसके अलावा साठकी और फ्रैंकली दोष था। यह अपूर्णता, ठोस की अपूर्णता जो है, ये 3 कैटेगरी में बांटे थे हम। पहली कैटेगरी क्या थी? स्टॉकियोमेट्रिक दोष। दूसरी कैटेगरी क्या थी? अशुद्धता। तो स्टॉकियोमेट्रिक में 4 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 पार्ट: रिक्तिका दोष, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? अंतरकाशी दोष, साठकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब दूसरे पार्ट में अशुद्धता दोष। मतलब यह दोष कैसे होते हैं? यहाँ पर लिखे अशुद्धता दोष। इस अशुद्धता दोष में ये कैसे किसी क्रिस्टल के अंतर्गत दोष उत्पन्न होता है? तो यह कह रहा है कि यदि कोई आयनिक यौगिक है, अगर उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर गलित अवस्था में यदि हम कोई अन्य आयनिक गलित अवस्था का पदार्थ मिला देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो धनायन के स्थान पर प्रतिस्थापित होकर अन्य जो अकार्बनिक पदार्थ है वह अध्यासित हो जाता है। इस प्रकार उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। जैसे अशुद्धता दोष किसे कहते हैं? तो अशुद्धता दोष में मान लेते हैं कि NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। तो NaCl में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। ये मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि NaCl का एक क्रिस्टल है और ये गलित अवस्था में है और इसमें स्टार्सियम क्लोराइड ये मिला है, तो स्टार्सियम क्लोराइड में Sr+2 आयन होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सोडियम आयन है, ये प्लस है, कहीं भी हो सकता है, जो सोडियम आयन का प्लस है, इसको हटा करके Sr आ जाता है। क्या आ जाता है? Star+2। ध्यान से समझिएगा, अशुद्धता दोष किसे कहते हैं? कह रहा है कि वे आयनिक ठोस जो गलित अवस्था में बाहर से कोई और अन्य आयनिक ठोस गलित अवस्था में मिला देते हैं, तो उसमें धनायन का स्थान स्टार्सियम क्लोराइड डाले हैं तो स्टार्सियम जो पॉजिटिव आयन है स्थापित हो जाता है। इस प्रकार उस क्रिस्टलीय ठोस में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं अशुद्धता दोष। तो देखो, Sr प्लस है तो ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है। यहाँ पर था पहले Na प्लस, ये Cl माइनस, Na प्लस। इसी तरह हम व्यवस्थित किए हैं, लिखे नहीं है। चाहते तो हम Na प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अलग से इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अन्य अकार्बनिक क्रिस्टल यहाँ पर गलित अवस्था में मिला देते हैं, तो यह स्टार्सियम यहाँ पर एक Na प्लस को हटाकर प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक और कहीं ना कहीं ये हटाएगा। देखो यहाँ पर इसको ये रिक्त कर देता है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा। ये Na प्लस है ना, तो Na प्लस ये रिक्त कर देता है। इसका कारण समझिए, यहाँ पर Na प्लस के जगह Sr+2 आ गया, यहाँ पर क्यों हट गया? Na प्लस, ये प्लस ये रिक्त हो गया। ये तो कारण है कि इसके आयन 2 हैं, तो एक आयन तो Na प्लस का स्थापित कर लिया, दूसरा कहीं भी, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर, कहीं भी इसको क्या करता है कि यह खाली हो जाता है, Na प्लस खाली हो जाता है। तो इस प्रकार जिसमें दोष उत्पन्न
होते हैं उसको कहते हैं अशुद्धता दोष। ये पहला उदाहरण है, इसके गलित अवस्था में ये चीज डाल दी। दूसरा यदि उदाहरण लेना चाहे तो इसी तरह कैडियम क्लोराइड है। कैडियम क्लोराइड में यदि सिल्वर क्लोराइड डालेंगे तो यही स्थिति इसमें भी उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। अब अगला नंबर आता है, ये आपका ख था। अब तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। चलिए बताइए, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष से पहले आप बताइए कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं भाई? पढ़ा चुके हैं, सोचिए। चलिए हम बता देते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहां पर उत्पन्न होता है? वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना धनायन अपसेट हो जाएंगे उतना ही ऋणायन या अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर लेंगे। ऐसे जहां पर दोष उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और उसके आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में है क्या भाई? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में कह रहा है कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें आयनों, धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे जिस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम यहां पर अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो इसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। अब इस धातु आधिक्य दोष में वो कैसे दोष ये उत्पन्न होते हैं? तो यहां पर इसका नाम ही है कि ये धातु आधिक्य दोष। मतलब कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अंतर्गत धातुओं का यहां पर अधिकता मात्रा उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस धात्विक ठोस में यहां पर यह देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर यदि हम सोडियम क्लोराइड लें, धात्विक आधिक दोष में है क्या? सोडियम क्लोराइड। इसको ये परीक्षा में आ सकता है भाई, थोड़ा इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, ठीक है, और इस NaCl के अंतर्गत यहां पर देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मान लो ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, ये Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया। या इसको हम इधर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस कर है कि धात्विक आधिक ठोस में कि अगर मान लेते हैं कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल होंगे, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो जब हम गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सोडियम Na प्लस है, मान लेते हैं यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर देखिएगा Na प्लस का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया है, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है। इसका रूल यही है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है जितना उस पर निगेटिव चार्ज। तो अगर NaCl को हम सोडियम के वाष्प से, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम के वाष्प से गर्म करेंगे, तो जब गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि ये सोडियम का टुकड़ा है, ठीक है, आइए सोडियम यहाँ पर बर्तन में सोडियम रखा गया, इसको हम गर्म करते हैं,
और इसका वाष्प इस पर जा रहा है और इसमें Na प्लस Cl माइनस इस तरह आयन इसमें है। तो ये जो जाता है तो ये जो Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया है, तो लेकिन ये जो Na प्लस है ये वाष्प इसकी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जाती है तो इसको उदासीन बनाने की कोशिश करी, तो ऐसी अवस्था में जो ये Cl माइनस है इसको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जब ये Cl माइनस इसको भाप से गर्म करेंगे, जैसे मान लेते ये इसको ले, तो ऐसी स्थिति में ये आकर्षित कर लेता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये ऋण वाला जगह खाली हो जाएगा, ऋणात्मक, ये ऋण वाला पार्ट खाली हो जाएगा। जब ये ऋण वाला पार्ट खाली हो जाता है और जबकि Na प्लस पहले था, इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बाहर निकल जा रहा था, तो Cl माइनस के जगह एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं खाली Cl माइनस के स्थान पर, ये रिक्त स्थान पर Cl माइनस के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिसके फल स्वरूप इस क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो ये प्रवेश कर जाता है ऐसी स्थिति में, तो इसको कहते हैं यफ केंद्र। ध्यान से सुनिए, परीक्षा में पूछ सकता है यफ केंद्र किसे कहते हैं, या वर्ण केंद्र किसे कहते हैं, या वर्ण केंद्र परीक्षा में पूछा जा सकता है। यफ केंद्र क्या है, वर्ण केंद्र क्या है, तो कह सकते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का धात्विक अधिक दोष भाग के अंतर्गत ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें आयनिक क्रिस्टल को किसी धातु के द्वारा गर्म करते हैं वाष्पित करके, तो उसमें से निगेटिव जो ऋणात्मक होता है वह स्थान कहीं ना कहीं रिक्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है उसको कहते हैं यफ केंद्र। और यफ केंद्र के कारण ही किसी भी क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ऐसे दोष जहां उत्पन्न होते हैं उसी को कहा जाता है धातु आधिक्य दोष। तो यहाँ पर NaCl यदि देखो ये रिक्त हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। इसी तरह KCl है, KCl इसी तरह Cl का माइनस इलेक्ट्रॉन कहीं निकल करके रिक्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, ये बैगनी हो जाता है। और इसी तरह LiCl ये गुलाबी हो जाता है। तो याद रखें कि धात्विक अधिक ठोस के अंतर्गत किसी क्रिस्टल का रंग कैसे बदल जाता है, उसमें पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्रिस्टल के अंतर्गत आ जाता है। आने के बाद जब गर्म करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन एक क्लोराइड का आयन ये एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जहां Cl ऋणात्मक भाग खाली होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उस क्रिस्टल में रंग या रंग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे यफ केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण में ये है। एक और एनसीईआरटी की किताब में उदाहरण दिया, जैसे अगला उदाहरण में देखें, जिंक ऑक्साइड ये सफेद होता है बेटा, अगर इसको हम गर्म करें, ये देखो पर ये सफेद है जिंक ऑक्साइड, अगर गर्म करते हैं तो Zn प्लस 2 प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में ये ऑक्सीजन माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण ये क्रिस्टल का रंग यहाँ पर सफेद से पीला हो जाता है। सफेद से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। दूसरा नंबर है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में धातु का आधिक्य दोष था, उसका उदाहरण पढ़ चुके। अब धातु न्यूनता दोष से कैसे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा कि धातु न्यूनता दोष किसी धातु के अंदर धातु की कम मात्रा हो, धातु की कम मात्रा किसी कंपाउंड के अंतर्गत धातु की कम मात्रा होने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं धातु न्यूनता दोष। जैसे FeO आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड में एक्चुअल कहा जाए तो आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe की मात्रा
0.95 होती है, ठीक है। लेकिन यह रेंज देखा गया है कि FeO में 0.35 से FeO में यहाँ पर 93 लिखना चाहिए, 0.93 से 0.96 के बीच में होती है। आयरन की मात्रा 0.93 से 0.96 के बीच में अगर धातु की मात्रा कम मात्रा है, ऐसे इसके कारण जो दोष उत्पन्न होंगे उसी को कहते हैं धातु न्यूनता दोष। तो ऐसी स्थिति में धातु ये Fe+2 आयन के जगह Fe3+ आयन स्थापित हो जाते स्वतः। तो इस प्रकार के जिसमें दोष उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अच्छी नहीं भी लग रही हो तो जरूर अनलाइक करें, ये आपका चैनल है और आप स्वतंत्र हैं। और मेरा प्रयत्न यही रहता है कि सरल सहज भाषा में अच्छी आप लोगों को जानकारी दें और जो जितने यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या बच्चियां हैं इसका भरपूर लाभ उठाएं। मेरा लक्ष्य यही है। धन्यवाद।